हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने गॉस लॉ का कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिस्कस किए थे। आज हम गॉस लॉ के कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। लेट्स स्टार्ट। E is equal to 6ik plus 3jk plus 4kk. Calculate electric flux through the surface of area 20 units in YZ plane. Electric field E is equal to 6ik plus 3jk plus 4kk. फ्लक्स काउंट करने के लिए दिया है। पहले एरिया वेक्टर का डायरेक्शन निकालते हैं। इस एरिया वेक्टर इन द YZ प्लेन मींस दैट इज अलोंग द x डायरेक्शन। तो S इज इक्वल टू 20 I के। इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi E इज इक्वल टू E dot product with S vector is equal to 6ik plus 3jk plus 4kk dot product with 20ik, that is equal to I cap dot product with I cap is equal to 1 and all other dot product, that is j dot I or k dot I is equal to 0. So 6 into 20 is equal to 120 units. Next, calculate the number of electric lines of force originating from a charge 1 coulomb. Given charge q is equal to 1 coulomb. Number of electric lines of force is equal to electric flux enclosed by this charge. तो phi E is equal to Q divided by epsilon 0. Q का वैल्यू 1 है, epsilon 0 का वैल्यू 8.85 into 10 to the power minus 12 है। ये आ जाएगी 1.129 into 10 to the power 11. Next, a positive charge of 17.7 microcoulomb is placed at the center of a hollow sphere of radius 0.5 meter. Calculate flux density through the surface of the sphere. एक हॉलो स्फीयर के सेंटर में 17.7 माइक्रोकूलम चार्ज प्लेस किया गया है और जिसका रेडियस है 0.5 मीटर। हम क्या निकालेंगे? फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया। पहले हम फ्लक्स निकाल लेते हैं। टोटल फ्लक्स phi E इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। कितना चार्ज है? 17.7 माइक्रोकूलम। इसको कूलम में कन्वर्ट करते हैं तो 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, ये 2 हो जाएगी और 2 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम। अभी फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स 2 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय एरिया का फॉर्मूला क्या है? एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 इंटू 3.14 इंटू 0.5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पुट कर लेते हैं 4 इंटू 3.14 इंटू 0.5 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगी 6.4 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट, स्पेरिकल Gaussian surface encloses a charge of 8.85 into 10 to the power minus 8 coulomb. Calculate the electric flux passing through the surface. And second question, if the radius of Gaussian surface is doubled, how would the flux change? Given charge Q is equal to 8 into 8.5 into 10 to the power minus 8 coulomb. हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi E is equal to Q divided by epsilon 0 is equal to 8.85 into 10 to the power minus 8 divided by 8.85 into 10 to the power minus 12। ये कैंसिल हो जाएगी, ये आ जाएगी 10 to the power 4 टन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम। गॉसियन सरफेस का अगर रेडियस डबल हो जाएगी तो फ्लक्स कोई भी चेंज नहीं होगी, बिकॉज फ्लक्स जो है वो चार्ज के प्रोपोर्शनल है, ना कि रेडियस। तो इसका आंसर हो जाएगी नो चेंज। नेक्स्ट, इफ टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय अ सरफेस इज 0, डज इट इम्प्लाई दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर ऑन द सरफेस इज 0? चलो, ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा देख लेते हैं। टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय अ सरफेस इज 0, दैट इज Q इज इक्वल टू 0। phi E is equal to Q by epsilon 0, which is also equal to 0. Again, phi E is equal to integration E dot ds.
अगर ये जीरो हुआ तो ये भी क्या हो जाएगी, जीरो आ जाएगी। बट अभी देखते हैं कि ई जीरो होते कि सरफेस एरिया। देखो सरफेस एरिया कभी भी जीरो नहीं होगी, तो डेफिनेटली ई जीरो होगी, एक पॉसिबिलिटी है। और दूसरा पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो नहीं हो सकती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एलिमेंट्स के अंदर थीटा इज इक्वल टू 90 हो जाएगी, तभी भी ई डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो आ सकती है। तो ये क्वेश्चन में दो ही पॉसिबिलिटी होगी, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी और इन दोनों के बीच का एंगल भी 90 डिग्री हो सकती है। इन दैट केस ई जीरो भी नहीं होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डालो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।